और अब बात बिहार की, जहां इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहा है। इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने धमकी दी है कि बिहारी अपने वोट को लेकर बहुत गंभीर हैं। वोटर लिस्ट में से नाम कटा तो लड़ाई हो जाएगी, बीएलओ का घर जला देंगे, अनर्थ हो जाएगा। बख्शने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा और ये इसका जवाबदेही जो है ना वो चुनाव आयोग भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहारी जो है ना ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। वो आदमी बीएलओ के घर पे चला जाएगा, बीएलओ के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहाँ पे वोटर लिस्ट में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा और ये पूरे बिहार में होगा। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही निर्णय ले। यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ लिया और वन विभाग को खबर दे दी। हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। अक्सर आप लोगों ने एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने जब एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें से हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज की जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने मंदसौर से जावरा की तरफ आ रही एम्बुलेंस को रोका तो उसमें ड्रग्स निकले। दोनों आरोपी मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रग कहां से लाई गई थी और किसे दी जानी थी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं शिरडी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में साईं के भक्तों ने बम्पर दान दिया। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में श्रद्धालुओं ने 6 करोड़ 31 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है। किसी ने 500 के नोट चढ़ाए तो किसी ने 200 तो किसी ने 100 के और 50 के नोट, इतने कि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर गया। साईं के भक्तों ने सोना चांदी भी खूब दान दिया। किसी ने कुंदन से जड़ों का हार तो किसी ने सोने का मुकुट दान में दिया। यही नहीं, ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर से भी 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा साईं बाबा को चढ़ाया गया। संस्थान का कहना है कि इस दान का उपयोग समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। वहीं यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कों को एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन इस प्यार में नाबालिग लड़की की जान चली गई क्योंकि दोनों ने मिलकर ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि सैफ अली का दोस्त इम्तियाज भी बालिग लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। लड़की को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बीच इम्तियाज को इस लव अफेयर की जानकारी लड़की के घरवालों ने दे दी थी, जिसके बाद घरवालों ने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। जांच में ये बात सामने आई है कि घरवालों की डांट से नाराज होकर लड़की सैफ अली के पास पहुंच गई, लेकिन इस वक्त इम्तियाज भी सैफ के साथ मौजूद था। लड़की के सामने आने के बाद सैफ और इम्तियाज में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। हालांकि अब पुलिस ने सैफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भीलवाड़ा के मेयर राकेश पाठक पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर भड़क गए। उन्होंने बिना परमिशन सड़क खोदने पर सवाल उठा दिए और अवैध काम करने का आरोप लगाया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और मेयर यहां पर आमने सामने। बिना परमिशन सड़क खोदने पर जो मेयर थे वो भड़क गए। महापौर राकेश पाठक ने किस तरह से अधिकारी के पैर पकड़े वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। तुमने रोड कटिंग ली क्या? वो एरिया मेरी जान। आपने रोड कटिंग ली क्या निगम से? आपने रोड कटिंग नहीं ली ना निगम से। आप इलीगल काम क्यों कर रहे हो? सरकारी अधिकारी होते इलीगल काम क्यों कर रहे हो? आप क्यों काम कर रहे हो? जब सरकार ने आपदा नियंत्रण कक्ष ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सितंबर माह तक
कोई भी रोड नहीं खोदा जाएगा, फिर आप रोड क्यों खोद रहे हो? हैदराबाद में चलती हुई बाइक पर रोमांस करना एक कपल को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी है। ये मामला हैदराबाद के आराम घर फ्लाईओवर का है, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करते नजर आए। बताया गया कि दोनों ने रील बनाने के लिए स्टंट किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे दूसरे बाइक सवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों रील बनाने में इतना खोए हुए थे कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से स्टंट नहीं करने की अपील की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि उनकी नाबालिग बेटी घर से चली गई थी। आंसुओं के सैलाब में डूबे इस पिता का दर्द आसानी से समझा जा रहा है। एक काम करी मरवा रही है। नहीं आप बताओ समस्या, हम तो बैठे हैं, मेरी पूरी मिल जाए बस। जितना परेशान ये पिता है, उतनी ही परेशान उसकी नाबालिग बच्ची की मां है। घर में उनको ले गए हम थाने में, पूछताछ करी हमने। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। दरअसल इनकी बेटी को गांव का ही एक लड़का भगा ले गया, जिसके बाद माता पिता ने बेटी को मृत मानकर सड़क किनारे उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान पिता ने मुंडन भी करवा लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और माता पिता को आश्वासन दिया गया कि उनकी बेटी को जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।